नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 388 पर लिखे गए इंद्र गोविंद गीता नामक अध्याय से कलियुग की अंतिम लीला के बारे में क्या भविष्यवाणी किया गया है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ये अध्याय पर संत ने क्या लिखे हैं, मैं पिछले एपिसोड पर आपको हिंट्स दिया था कि कलियुग की आयु जो 4,32,000 वर्ष से जो वेद पुराण शास्त्रों पर लिखा गया है, ये इतने आयुधारी नहीं होगा। इंद्र देवता स्वयं भगवान को ये बात पूछ रहे हैं कि क्या आप इस तरह से दारू विग्रह स्वरूप होकर यही नीलाद्रि नवर पर या पूरी जगन्नाथ मंदिर पर 4,32,000 वर्ष तक बैठे रहोगे या और कुछ लीला करोगे? क्या आपके मन पर है? इंद्र देवता ये बात पूछे थे तो भगवान उसके उत्तर पर कहे थे कि ये जो 4,32,000 वर्ष से कलियुग का आयु, इतने वर्ष तक वो वैसे बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए वो खुद माया रचना करेंगे और ये कलियुग की कड़ी मानवों के मन पर पाप रचना करेंगे। जो पाप महापाप के कारण ये कलियुग का आयु टूट जाएगा और ये युग बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि कलियुग का आयु बस 5,000 वर्ष होने के समय ही सत्य का आगमन होगा धरती पर, भगवान का फिर से अवतरण लीला सृष्टि होगा। तो यहाँ पर इस इंद्र गोविंद गीता पर इसके बारे में कुछ बातें लिखा गया है। कौन से समय होगा, कौन से राजा के समय पर ही सत्य का प्रवेश होगा संसार पर और उस समय क्या क्या लक्षण आदि दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, संत ने क्या लिखे हैं। यहाँ पर भगवान इंद्र को कह रहे हैं कि तुही मो श्रीअंगु जन्म जेणुटी तो आगे कहूछि मुहि कली जुगे पुणी एमंत घटिब रखिबु गुपते तुही। इंद्र को कहते हैं कि तुम मेरे श्री अंग से जन्म लिए हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये बात कह रहा हूँ। कलियुग पर ये सभी बातें सुनिश्चित ही सुघटन होगा। अति ही गुपतु गुपत अटई अगम्य भंडार जेणु तो हो आगे मुहि फिटाई कहूछि तुमोर विश्वासी तेणु। ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये अति ही गुप्त से गुप्त अगम्य भंडार की बात है। तुम मेरे विश्वासी हो, इसलिए तुम्हारे आगे मैं ये बात कहने जा रहा हूँ। पशु मनुष्य मो शरीर देखिबु शेषरे अनंत मूर्ति 64 सहस्र भक्तों को घेनी न पालिबी ए नव सृष्टि। पशु मनुष्य शरीर को वहन करेंगे। ये पृथ्वी पर जितने भी प्राणी सृष्टि हुए हैं, वो सभी प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। मानव भी एक पशु की तरह है और ये पशुओं के मध्य सर्वश्रेष्ठ पशु, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को कहा जाता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि विवेक है, विचार करने की शक्ति है। यही मनुष्य जन्म पर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वही श्रेष्ठ पशु अर्थात मनुष्य स्वरूप को भगवान धारण करेंगे और अंतिम पर अनंत मूर्ति स्वरूप होंगे। 64 सहस्र भक्त जनों को अपने साथ लेकर नव सृष्टि रचना करेंगे। 64 सहस्र भक्त, इसका मतलब नहीं है कि जो कलियुग खत्म होगा और नया सृष्टि आएगा केवल 64,000 लोग रहेंगे, 64,000 भक्त रहेंगे। तो भक्तों के साथ उनके परिवारी भी रह सकते हैं, कुछ सुजन जन भी रह सकते हैं, मगर उनमें से 64,000 भक्त भगवान के साथ रहेंगे और यही 64,000 भक्तों को लेकर भगवान नव सृष्टि रचना करेंगे। यही समय रे उदय बटरे देखिबु उदय हेबु सत्य शांति दया क्षमा चारि गुण प्रकाशित ही बसिबु। यह समय पर भगवान उदय बट स्थान पर उदय होंगे। सत्य शांति दया क्षमा ये 4 गुणों को वहन करके
प्रकाश होंगे। उदय वट कौन है, इसके बारे में मैं अनेक बार बताया हूँ। आप अगर नहीं जानते तो पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं। ब्राह्मणर कन्या साधवर बहु जवन बनिता हुई, कली शेष बेले शासन रे रही प्रजा पालुथी बसी। तो ये जो लीला होगा, कौन राजा होंगे धरती पर, कौन शासन कर रहे होंगे, कौन से समय पर सत्य का प्रवेश होगा, सत्य का चेष्टा होगा कलियुग को हटाकर पुनः सत्य को जुग सिंहासन पर बिठाने के लिए। उस समय एक ब्राह्मण कन्या एक साधव के बहू होंगे और वो जवन कुल का वनिता बनेंगे। जैसे जवन कुल का दुहिता जो होते हैं, कन्या जो कहते हैं, वही होंगे और होकर इस कड़ी शेष समय पर भारत को शासन करेंगे, प्रजा पालन करेंगे। तो ब्राह्मण का कन्या, ये इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया है, जो कि ब्राह्मण कन्या थे। जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, साधव बहु होंगे और जवन अर्थात वो हिंदू धर्म पर विवाह नहीं करेंगे, अन्य धर्म पर विवाह करेंगे। जैसे पारसी धर्म पर वो विवाह किए थे, हिंदू धर्म व्यतिरेक अन्य धर्म के लोगों को भविष्यवाणी पर जवन शब्द पर वर्णन किया गया है, तो वो जवन हुए और वो देश को शासन करेंगे। वही समय पर ही कलियुग का अंत समय आएगा और सत्य का प्रवेश होगा। इसलिए वो समय से ही कड़ी सत्य का संगम युग आरंभ होगा। तो और क्या क्या उस समय का लक्षण लिखा गया है, सुनते हैं। उस समय हेबी बोली पुंस अलक्षणा देखिबु सेकाले पुणी, स्त्री माने पुणी निर्लज हुईबे कहिले अच्युति वाणी। जब वो समय आएगा तब पुरुषगण अलक्षणा हो जाएंगे, सुलक्षणा नहीं होंगे। अलक्षणा अर्थात ईश्वर विश्वासी, गुरु विश्वासी, जो सदाचारी ज्ञान पुरुषों के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए वो सब अलक्षणा युक्त हो जाएंगे। नारीगण निर्लज हो जाएंगे, अर्थात नारी का जो आभूषण होता है, लज्जा उसका आभूषण होता है, उसको वो फेंक देंगे। पुरुष अलक्षणा हो जाएंगे, नारी निर्लज होंगे। नागा माने जे नाग प्राय अटंती, बाबाजी जानिब दंड, संत साधु माने बलद प्रायक, गृही माने हेबे षंड। नागा माने जे नाग प्राय अटंती, बाबाजी जानिब दंड, संत साधु माने बलद प्रायक, गृही माने हेबे षंड। जो नागा साधुगण होंगे वो विषधर हो जाएंगे। नाग सर्प जिस तरह की विषधर होता है उसी तरह होंगे। बाबाजी गण दंड सर्प की तरह होंगे, उनका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। आज इधर तो कल और कहां, चारों ओर घूमते रहेंगे। साधु संत गण बेल की तरह होंगे, जैसे खेती बाड़ी पर जैसे भैंस को यूज किया जाता है, उसी तरह से साधु संत जन ये दुरात्म्यमय समाज पर यूटिलाइज होंगे अन्य लोगों के द्वारा। और गृही जन जो होंगे वो सांड की तरह होंगे, उनके पास कोई भी सुलक्षण दिखाई नहीं देगा। सांड जैसे होते हैं, किसी को नहीं मानेंगे, उसी तरह ही गृही जन होंगे। कुमारी को अंगे फूल जे फुटिबो, नाना रंग दिशुथिबो, यही समय को सावधान थिबो कहूची वचन ध्रुव। कुमारियों के शरीर पर पुष्प फूटेगा, अर्थात बिना विवाह के वो सब गर्भवती होंगे। नाना प्रकार के ये सब दिखाई देगा और ये जब समय आएगा तब सावधान हो जाना। भगवान ये बात कर रहे हैं, ये सब लक्षण दिखाई देगा, ये जब समय आएगा तब सावधान हो जाना कह रहे हैं। क्यों सावधान हो जाना? चक्र मेघ हेबो काहीं बा होइबो, काहीं बा होइबो नहीं। चक्र मेघ दिखाई देगा उस समय। चक्र मेघ अर्थात कहीं पर होगा, कहीं पर नहीं होगा। चाषी कुल माने ताटका हुईबे आकाश को चाही चाही। जो खेती बाड़ी करते होंगे, कृषक जन होंगे, वो सब चकित होंगे बारिश के ये गति को देखकर और उनके अंदर हताशापन दिखाई देगा। घूर्णी बात्या है वो बारंबार करी अज्ञान हुईबे प्राणी। और उस समय घूर्णी बात्या जो साइक्लोन वगैरह होता है वो दिखाई देगा, बारंबार दिखाई देगा। लोग सब अज्ञानी हो जाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे। ये समय
क्या चल रहा है ये समय के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। अगर आप कहोगे कि अभी कलयुग का अंत समय आएगा तो कोई लोग विश्वास नहीं करेगा। जो धर्मज्ञ हैं, शास्त्र ज्ञान अर्जित है, वो कहेंगे ये सब बकवास बात है, 4,32,000 इसका आयु है, बस कलयुग अभी आरंभ हुआ है और आप कहते हो समाप्त होने वाला है। तो वो सब उपहास करेंगे, इसको ग्रहण नहीं करेंगे, मिथ्या शास्त्र कहेंगे। तो सभी अज्ञानी हो जाएंगे उस समय। वसुधा कंपिब भूमि कंप हेब सिकाले तुथि बुझाणी। उस समय वसुधा कंपमान होगा, भूकंप आदि दिखाई देगा, बारंबार दिखाई देगा। यही समय को जानी था इंद्र कहूची तो आगे मुई। वही समय को देखना, इंद्र को ये बात भगवान कह रहे हैं। गुप्त कथा ये कहबू नाहिटी दुष्टों को भय लगे। ये जो बात भगवान इंद्र के सामने कह रहे, ये गुप्त बात है और ये बात को दुष्ट जनों के सामने नहीं कहना, क्योंकि कहने से भय लगेगा। तरक या 13 जन को जे मुही रखी तरक करी, 14, 15, 16, 17 न जीवे केही उपुरी। अष्ट सेनावीर पांडवे मोहर केवल होइबे भेट, एमानंकु घेनी संहार करीबी निश्चय कली मुराट। भगवान कहते हैं कि 13 जन, उस समय 13 जन रहे होंगे। तरक या 13 जन, तर्क नहीं, तरकिया अर्थात भगवान उनके अंदर आत्म जागरण करे होंगे। भगवान के प्रति उनके अंदर एक भय सा आकर्षण सृष्टि हुआ होगा। 13 जन, और वही 13 जनों को अपने साथ रखे होंगे। जब भगवान मानव देही होंगे तब वो 13 जनों को अपने साथ रखे होंगे। और ये 13 जन के बाद 14, 15, 16, 17 और कोई सृष्टि नहीं होगा। कोई भी भगवान के पास पहुंच नहीं पाएंगे। बस ये 13 जन ही पहुंचकर भगवान जहां अवतरण हुए होंगे वही स्थान पर जाकर पहुंचे होंगे, भगवान को पहचान पाए होंगे। उनके अलावा और कोई नेक्स्ट जो 13 के बाद 14, 15, 16, 17 आता है, ऐसे कोई नहीं होंगे। बस 13 जन ही उन्हें पहचानेंगे। और वो 13 जन कौन है? अष्ट सेनावीर, 8 जन सेनावीर होंगे। जैसे एक सेना सृष्टि होता है तो उसका लीडर एक होते हैं जैसे, और उनके पास जो 13 जन होंगे वो एक एक लीडर की तरह होंगे। उनके पास वो खूबियां रहा होगा, सब एक एक वीर स्वभाव के होंगे। अष्ट वीर पांडवे मोहर केवल होइबे भेट, और पंचु पांडव, उनके मध्य पंचु पांडव जैसे 5 जन होंगे। जैसे द्वापर में महाभारत के युद्ध समय पर भगवान ने पंचु पांडव को अपने साथ लेकर भारत समर अभियान करे थे, दुष्ट राजाओं को दंडित करे थे, कुरु राजवंशी को ध्वंस करे थे। उसी तरह 5 जन उनके साथ रहे होंगे। और यही 8 सेनावीर और पंचु पांडव 5 जन, 13 जन, यही 13 जन को अपने साथ लेकर भगवान ये कली का मुराट को संहार करेंगे। बस कली कैसे संहार जाएगा? जैसे द्वापर में युद्ध करे थे वैसे नहीं, वैसे संहार नहीं जाएगा। युद्ध वगैरह ऐसा नहीं होगा। भगवान अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे। लगभग हर एपिसोड पर मैं ये कह रहा हूं। और उनके दिव्य दर्शन लीला के द्वारा ही ये प्रकृतिमय होकर व्याप्त होने वाले ये कली राक्षस ध्वंस होगा उनके स्वरूप को देखकर। तब तक ये कलिकाल ध्वंस नहीं होगा। और ये पथ पर भगवान के साथ भगवान को पहचान कर मात्र 13 जन ही रहे होंगे। 13 से 14 जन नहीं हो पाएंगे। 14, 15, 16, 17 ये नहीं हो पाएंगे। ये बात को समझ न पाकर जो उड़ीसा के भविष्यवाणी का प्रचारक हैं वो सब इसे पहले वर्णन किए थे कि 14, 15, 16, 17, 2014
2015, 2016 और 2017 इस समय पर सभी लोग मर जाएंगे, इसके ऊपर कोई नहीं जा पाएगा। ये इस तरह से वर्णन कर दिए हैं। मगर आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी 2014 ख्रीष्टाब्द के बारे में लिखा नहीं गया। यहाँ का अर्थ अलग सा लिखा गया है कि 13 जन को भगवान सृष्टि करेंगे, उनको गढ़ेंगे और अपने साथ रखेंगे। वो लोग भगवान को पहचानेंगे। 13 जन, 14 जन नहीं होंगे। 13 के बाद जो 14, 15, 16, 17 ऐसा कोई नहीं होगा। 13 जन ही सृष्टि होंगे। 13 जन ही उन्हें पहचानेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उन्हीं के पास ही रहे होंगे। मैं बारंबार हर एपिसोड पर कहा हूं कि एक महापुरुष आएंगे इस संसार पर, वो उदय होंगे गुरु स्वरूप होकर, और वही गुरु को ही उदय वट कहा जाएगा। क्योंकि जैसे वट वृक्ष के छाया शीतलता प्रदान करते हैं, उसी तरह वो गुरु इस पृथ्वी के महाविपत्ति काल समय पर वृक्ष छाया की तरह उदय होंगे और ये पृथ्वी को, अपने सृष्टि को शीतलता प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसीलिए उन्हें उदय वट कहा गया है। कोई भी वट वृक्ष के बारे में नहीं कहा गया। जो कहते हैं कि ये उदय वट है और यहीं पर भगवान आकर लीला करेंगे, ये सब मूर्खामी है। सब तत्व की बातें हैं। ये तत्व की बात को समझना चाहिए। उड़ीसा की भविष्यवाणिका जो लिखे हैं, जो दिव्य महापुरुषगण लिखे हैं, वो इसे तत्वमय पर वर्णन करे हैं। आप कोई एक स्थान को चिन्हित करके कहोगे, वो स्थान आप समझ नहीं पाओगे। मिथ्यामय है वो बात। तो ऐसे भगवान एक महापुरुष के शरीर पर उदय होंगे और ऐसे प्रकाश होकर 13 जन को अपने साथ रख के वो ये कली का गर्व को ध्वंस करेंगे, कली युग को खत्म करेंगे और स्वयं प्रकाश होंगे। उस समय और क्या क्या दिखाई देता होगा, उसके बाद संत ने लिखे हैं। ये मैं इस इंद्र गोविंद गीता पुस्तक की 388 पृष्ठा से 399 पृष्ठा की भविष्यवाणी को आपको बताया, और इसके बाद क्या लिखे हैं नेक्स्ट एपिसोड पर सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।